जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रामायण रामचरितमानस से मेरी ये कथा है। किसी ने मुझसे कहा कि माता सीता को अग्नि परीक्षा भगवान राम ने माता सीता की क्यों लिया। तो आज मैं ये कथा लेके आई हूँ आप लोग के सामने, इसको जरा समझिएगा जरूर। देखिए, रामानंद सागर के अलावा बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो इसको दर्शाए हैं फिल्मों में, टीवी में, पिक्चर में। जो लोगों ने देखा है सीरियल टू सीरियल, उसमें उन्होंने जो देखा उसी को समझा है। लेकिन यदि आप रामायण का अध्ययन करेंगे तो आपको सारी सच्चाई जरूर समझ में आएगी कि आखिर राम भगवान ने माता सीता को अग्नि परीक्षा लेने के लिए क्यों कहा, उसमें बात क्या है। अगर यह बात लोगों को समझ में आती तो शायद आज ये बात को लोग तोल ना देते। जब राम भगवान वन को चले गए और वहाँ शूर्पणखा का नाक काट लिया लक्ष्मण जी ने, और असुरों के प्रहार को राम और लक्ष्मण ने परास्त कर दिया, तब राम लक्ष्मण जी से कहे कि मुझे भूख लगी है, जाकर के कुछ ले आओ मुझे दो खाने के लिए। और राम उधर, लक्ष्मण जी उधर चले गए वन में फल लाने। इधर सीता माता को अपनी कुटिया में ले जाकर के भगवान श्री राम उनसे क्या कह रहे हैं कि हे सुशीला, मैं एक नरलीला करना चाहता हूँ। अब तुम्हें प्रतिबिंब के रूप में मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये मेरे पास रहेंगी नहीं तो इनका प्रतिबिंब ही, रावण में इतना सामर्थ्य नहीं था कि माता सीता को वो अपने रथ पे बैठा कर ले जा सकता था। रावण कोई और नहीं था, नारायण का ही द्वारपाल था, 3 जन्म का उसने श्राप पाया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अग्नि में क्यों समाहित किया? क्योंकि राम भगवान उसी अग्नि से प्रकट हुए थे, धरती पर आए थे। अग्नि के ही गर्भ से राम भगवान निकले थे। कोई उन्होंने गर्भ में कौशल्या के गर्भ से नहीं निकले थे, वो अग्नि से प्रकट हुए थे। तो उसी अग्नि में अपने पति के शरण में जाकर के माता सीता बैठ गई अग्नि में, और उनका एक प्रतिबिंब निकला जिसको लेकर के रावण अशोक वाटिका में बैठा है। इसका भी रहस्य मैं आपको बताती हूँ कि अशोक वाटिका में बैठने का रहस्य, अशोक वाटिका में अगर किसी भी स्त्री के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, उस स्त्री के दुख का निवारण नहीं हो रहा, वो स्त्री बहुत ही अपने जीवन में परेशान है, अगर 1 घंटे अशोक के वृक्ष के नीचे वो डेली बैठना प्रारंभ कर दे तो उसके सारे कष्ट का अंत हो जाता है। तो माता सीता अशोक वाटिका का ही चयन क्यों किया? क्योंकि अशोक वाटिका, अशोक के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने शोक को नष्ट किया। जो रावण के यहाँ निश्चरों से भरा हुआ पूरा लंका शोक से शोकमय था, उस शोक को नष्ट करके उन्होंने वहाँ भी खुशियों का दीपक जलाया। तो सच्चाई ये थी। तो जब रावण मारा गया, राम भगवान ने रावण को मारा, और जब माता सीता वहाँ आई, राम भगवान का जहाँ डेरा था वहाँ आई, तो जब उस प्रतिबिंब ने राम को पकड़ना चाहा, छूना चाहा, तो राम ने कहा नहीं, पहले तुम अग्नि में जाओगी। क्योंकि राम जानते थे कि ये माया है, जो सीता थी वो माया थी, अगर ये माया मुझे छू ली तो फिर मैं अपनी सीता को कहाँ पाऊँगा। तो इसलिए अग्नि में उस प्रतिबिंब को भेज करके अपनी सीता को वहाँ से ले जाकर के, लंका से वहाँ से ले जाकर के अपनी अयोध्या ले गए। और मेन कारण यहाँ था, क्या था? सीता के प्रतिबिंब को लंका में जाने का। क्योंकि क्योंकि रावण को सीता माता ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारी लंका में आऊँगी, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति के लिए शक्ति का प्रवेश होना वहाँ जरूरी है, तो मैं शक्ति बनकर आऊँगी। और माता त्रिजटा जो विभीषण की पुत्री थी, उनसे मिलने के लिए भी वहाँ गए थे, जो कि कृष्ण अवतार में भगवान राम ने राम अवतार में त्रिजटा से कहा था कि तुम हमारी बहन बनोगी जब मैं कृष्ण अवतार लूँगा। तो कृष्ण अवतार में वही त्रिजटा सुभद्रा बनी थी, वही त्रिजटा सुभद्रा बनी थी, जिसको
जितनी सेवा सीता माता की त्रिजटा ने किया था उसकी भरपाई करने के लिए एक बार सुभद्रा जमुना के जल में गिर गईं और कृष्ण भगवान के ही वजह से, जिसको कृष्ण जाकर उनकी रक्षा नहीं किए, राधा जाकर उनको बचाए, राधा जी ने उनको बचाया। राधा रानी ने सुभद्रा को बचाया, जिसमें उन दोनों का, उनकी सेवा का जो भी उनके ऊपर कर्ज था, लक्ष्मी के ऊपर, राधा के ऊपर, वो पूरा समाप्त हो गया। सच्चाई यह बात की है, जो इंसान रामायण पढ़ता है, रामायण का अध्ययन करता है, उसको सच्चाई समझ आती है। वो बेफजूल की बातों को तूल नहीं देता कि आखिर सीता को अग्नि में क्यों डाला गया, सीता राम ने अग्नि में क्यों भेजा। राम ने अग्नि में नहीं भेजा, अग्नि में तो राम के तो गोदी में बैठ गई थी माता सीता, बन गई तभी, मारीच के आने से पहले ही माता सीता अपने पति की गोद में बैठ गई थी अग्नि में। जिस गर्भ से वो निकले थे उन्हीं गर्भ में बैठ गई थी माता सीता, क्योंकि उन्होंने अग्नि से जन्मे थे। यह बात सत्य है, यही बात है, यह रामायण में स्पष्ट दर्शाया गया है। तो अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। अगर भगवान राम के बारे में, माता सीता के बारे में लोग जो भी व्यभिचार रखते हैं, जो भी गलत भावनाएं रखते हैं, जो भी अपने मन का तूल देते हैं कि नहीं ऐसे हुआ, नहीं, सच्चाई ये है, पहले आप रामायण को 100 बार रिपीट करो, 100 बार पढ़ो, ना समझ में आए जितनी बार उतनी बार पढ़ो। उस रामायण को समझो कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें एक एक अर्थ को व्यक्तिगत रूप से समझाया है। लेकिन अर्थ सहित वाली रामायण यदि पढ़ोगे तो भी उसमें समझ में नहीं आएगा। जो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है उसमें आप समझोगे तब समझ में आएगा। उसको समझने के लिए आपको रामायण को अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। पहले आप उतारो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।